बच्चों, तो अब इसी तरीके से पीछे का समझते हुए हम आगे कुछ और चीज़ों के बारे में देखेंगे। जैसे देखिए, मैंने आपको घड़ी में भी बताया था कि सवा, पौना, डेढ़, ढाई इस तरह से बजते हैं। उसी तरीके से ना आपको इन भिन्नों के अंतर्गत भी सवा दो, सवा तीन, सवा, डेढ़, साढ़े, ढाई और पौने को देखना और समझना है। हर गणितीय क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह के भी संख्याओं का किस तरह से पठन और किस तरह से समझा जाता है, ये आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आप आगे का भी आराम से कर पाओगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको सवा का भाग दिया है। सवा अर्थात होता है बच्चों पाव, यानी कि चौथाई भाग। चौथाई भाग कितना होता है किसी भी वस्तु में? देखिए, कोई एक वस्तु है, ठीक है। अब इस एक वस्तु का जब हम 4 समान भाग करते हैं तो उसमें मम्मी तो एक वस्तु और उसके समान 4 भाग किए जाएं और फिर उसमें से हर 4 भागों को हम बांट सकते हैं भिन्न के रूप में। देखिए, अब हमने इसका 4 भाग किया तो ये आपको हमेशा अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का आधा भाग होता है, आधा। जैसे हम डेढ़ कहते हैं, ढाई कहते हैं, यानी एक वस्तु और उसमें अगर आप आधा लेते हो, ये आधा भाग, ठीक है, ये आधा भाग अगर आप लेते हो तो इस आधे भाग को हम क्या कहते हैं? डेढ़ भी कह सकते हैं, ढाई होता है और इसे साढ़े शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, साढ़े। अब ये कैसे डेढ़ होता है, कब ढाई होता है और कब साढ़े होता है, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो पहले हम ये देख लेते हैं, डेढ़ कैसे होगा? जब एक वस्तु पूरी होती है और उसका आधा भाग उसके साथ होता है तब हम कहते हैं कि ये कितना है? पूरा डेढ़। ये कितना कहलाएगा? डेढ़, ठीक है। 1.5 नहीं कहेंगे, बोलेंगे डेढ़ भाग है, 1.5 किलो दिया, डेढ़ भाग यानी एक पूरा और उसी का आधा, ठीक है। तो ये हो गया डेढ़। ढाई कब होता है? जब 2 पूरा हो, एक नहीं 2 पूरा हो, 2 हो गया पूरा भाग और उन 2 के साथ आधा भी मिल रहा हो तब हम उसे ढाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाई, ठीक है। ये हुआ हमारा 2.5 किलो या ढाई भाग या ढाई हिस्सा, ठीक है। अब साढ़े, इससे ऊपर जितने भी होते हैं, यानी कि 3 हो गया, 4 हो गया या 5 हो गया और इन सब के साथ अगर हमें आधा मिलता है तब हम साढ़े शब्द का इस्तेमाल करते, तब वो साढ़े होता है। अब ये कितना है? 3.5 पूरा और आधा, तो होगा 3.5 कहलाएगा। ये कितना भाग है? 3.5। इसी तरीके से इसमें एक बढ़ा दिया तो 4.5, एक और बढ़ा दिया तो 5.5, फिर अगर एक और बढ़ा तो 6.5। इसी तरीके से समझ लो बच्चों, इसी तरह से हम डेढ़, ढाई और साढ़े का वाचन करते हैं। एक और आधा डेढ़, 2 और आधा ढाई और उससे अधिक पूरा हो और आधा हो तो हम उसे 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 जितने भी होंगे हम उसको 60 कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब आपको डेढ़, ढाई, साढ़े तो समझ में आ गया, अब पाव को समझते हैं। इसी एक भाग का पाव भाग होता है। पाव भाग कब होता है? इसका चौथाई भाग पाव कहलाता है, चौथाई भाग। यानी कि 4 भाग के कितने भाग? 4, और 4 में से कितना ले रहे हैं हम? 1। तो जब किसी वस्तु के चौथाई भाग हम लेते हैं, चौथा भाग लेते हैं, तब उसे हम पाव कहते हैं। और पाव को क्या कहते हैं? सवा। सवा भी कहते हैं, पाव भी कहते हैं, इसे सवा भी कहते हैं। अब सवा की भाषा में समझते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा है सवा भाग, ठीक है। ध्यान से देखिए, 1/4 भाग हमारा क्या कहलाता है? पाव कहलाता है। ये हमारा पाव भाग है। इस 1/4 को हम बोलेंगे सवा, यानी कि पाव भाग मिला, या बोलेंगे सवा। अब यहाँ पे देखिए एक भिन्न बनाया गया, ये पूरा है तो मैंने कहा पूरा वाला भाग को हम आगे लिखते हैं, जैसे हमने देखा था पीछे।
तो 1 सही 1/4 हो गया, यानी 1 सही 1 पूरा और ये हमारा चौथाई भाग यानी 1/4 भाग। तो इस तरह से हमने इसको भिन्न में लिखा 1 सही 1/4। इसका वाचन इस तरह से करेंगे। व्यवहारिक रूप में इसे क्या कहते हैं? सवा कहते हैं, सवा भाग, यानी कि 1 भाग पूरा रहेगा अब और उसका 3 भाग पूरा नहीं रहेगा। अब अगर जैसे मान लीजिए कि ये भाग जहाँ पे 1 दिया है वहाँ अगर 3 भाग आपको दिया जाए तब आप क्या कहेंगे? 3.25। अगर 1 पूरा है और फिर चौथाई भाग है आपके पास तो उसे क्या कहेंगे? 4.25। अगर 5 भाग है ऐसे आपके पूरा आपके पास और 1 चौथाई भाग है तो कितना हो जाएगा? 5.25। अगर 6 भाग पूरे हैं और 1 चौथाई भाग है तो क्या हो जाएगा? 6.25। तो इसी तरीके से बच्चों जैसे आपने 1.25 का देखा, ये क्या है? ये सवा है और 1 मिल गया इसके साथ तो ये हो गया 1.25 और 2 रहेंगे पूरे पूरे तो 2.25, 3 रहेंगे पूरे पूरे तो 3.25, 4 रहेंगे तो 4.25। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है। 1.5 ढाई तो हमने देखा ही है, फिर भी देख लीजिए। 1.5 क्या था? आधे भाग यानी हमारा 1/2। 1/2 का भाग हम क्या वाचन कहते हैं? 1.5 कहते हैं। ठीक है। अब 1 और आधा है तो हम कहेंगे 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 इसे कहेंगे 1.5 भाग। अब 2 सही यानी कि 2 पूरे और आधा भाग तो हो जाएंगे 2.5, जैसा अभी हमने देखा। अब इससे ज़्यादा है तो एक और हो गया 3 सही, एक गोला और ले लिया आपने तो 3 सही 1/2 यानी कि 3.5। अब इससे आगे 4 होगा तो 4.5, फिर इससे आगे 5.5। ठीक है। अब आते हैं पौना। पौना का अर्थ होता है कि पूरा होने में चौथाई भाग कम, इसे हम पौना कहेंगे। ये हमारा पौना है। पौने का होता है 3/4। 4 भाग होंगे इसके, उसमें से कितना भाग लिया गया है? 3 भाग लिए गए हैं। ये देखिए ये 3 भाग लिए गए हैं। ठीक है, 1 2 3 तो ऊपर अंश की जगह 3 हो जाएगा और 4 भाग किए गए हैं तो इसलिए हर की जगह पे 4 होगा, यानी कि पौना भिन्न कितना होता है? 3/4। 3/4 को हम पौना कहते हैं। ठीक है। अब पौना 1 है ये, क्योंकि 1 होने में, हाँ ये पौना है। ठीक है, ये हमें पौना कहेंगे। 3 भाग यानी कि 3/4 हमारा पौना है। अब उसमें 1 पूरा जुड़ गया यानी हो गया 1 सही 3/4। 1 सही 3/4, लेकिन हम इसको हम पौने 1 नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? 2 पूरा होने में चौथाई भाग कम है, इसीलिए हम इसे पौने 1 कहेंगे। अब ये एक और आ जाए यानी कि 2 पूरा 1 2 और ये पौना भाग यानी कि 2 सही 3/4 जब होगा तब हम कहेंगे पौने 2, तब हम कहेंगे पौने 2 यानी कि 2 और पौने 2 यानी कि 3 पूरा होने में पाव भाग कम घटाया गया है। पाव कम कर दो तो होगा पौने 3। एक और हो गया, 3 पूरे हैं और ये है तो पौने 3 यानी कि 4 पूरा होने में पाव भाग कम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पौना।